भोपाल में मॉडल और साउथ इंडियन एक्ट्रेस टिशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। घटना के 7 दिन बाद भी परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया। इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बता रहा है। पीड़ित परिवार आरोपी समर सिंह पर गंभीर आरोप लगा रहा है, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। टिशा और समर डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। दोनों की धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही उसने खुदकुशी कर ली। वहीं अब इस मामले में पुलिस की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आत्महत्या में इस्तेमाल इसे बताया जा रहा है। नौलान बिल्ड को पोस्टमार्टम के दौरान पेश नहीं किया गया। अब बिल्ड को जांच के लिए एम्स भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। टिशा की संदिग्ध मौत का मामला उलझा। पोस्टमार्टम कराने में हुई बड़ी लापरवाही। मां के साथ हुई आखिरी चैट वायरल। अभी 5 महीने पहले ही तो शादी के बंधन में बंधी थी टिशा। बड़े अरमानों के साथ 7 फेरे लिए परिवार की खुशियां समेटकर वो भोपाल पहुंची, लेकिन इन 5 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि टिशा जिंदगी से परेशान हो गई। दरअसल 12 मई को टिशा का शव भोपाल के कटरा हिल्स में मिला। दावा किया गया कि टिशा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन इस दावे पर कुछ घंटे बाद ही सवाल उठने लगे। सवाल इसलिए क्योंकि टिशा का अपनी मां के साथ आखिरी व्हाट्सएप चैट न्यूज स्टेट के हाथ लगा है, जिसमें जो कहानी टिशा बता रही है वो हैरान करने वाली है। मां से बात करते हुए वह काफी परेशान दिख रही है। टिशा ने मां को भेजे मैसेज में लिखा था कि ये लोग शक करते हैं, बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है। इतना ही नहीं, टिशा ने अपनी मां से उसे वहां से ले जाने की गुहार भी लगाई थी। उसने लिखा, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। यही नहीं, चैट में टिशा ने एक जगह अपनी मां को लिखा है कि मेरा जीवन नरक हो गया है। टिशा ने लिखा कि ये लोग बहुत निर्दयी हैं, समर्थ तो ठीक से मुझसे बात तक नहीं करता। ये हैरान करने वाली बातचीत है, जिसे देखने के बाद तो यही लग रहा है कि टिशा बुरी तरह से परेशान थी। वो निकलना चाहती थी, लेकिन निकल नहीं पाई। लेकिन अब टिशा जब इस दुनिया में नहीं है तो परिवार उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। टिशा का परिवार चाहता है कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। सर, सेकंड पोस्टमार्टम की जो है रिक्वेस्ट परसों से हमने करी हुई है एम्स दिल्ली में करवाने के लिए। उसकी कोई जानकारी हमें नहीं दी जा रही है। कोर्ट में क्या है इसके लिए पर भी आप अपना जी सर, उसमें भी जो है पक्ष रखा जा रहा है कि जिससे कि उसका जो है एविडेंस ना ख़त्म हो और हमें जो है उसका क्रिमिनेशन करने का मौका मिल पाए। ये जो आपने बेल्ट की बात कही थी जिससे सुसाइड किया था, तो उस पर भी क्या सामने है? आप उसको भी लेकर भी जो शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें जो है ये साफ लिखा गया था कि जो भी स्ट्रैंगुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया रस्सी, कपड़ा, जो कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसको पेश नहीं किया गया था। तो सवाल उठता है कि आखिर इस 5 महीने के भीतर ऐसा क्या हुआ कि टिशा बुरी तरह से टूट गई, जबकि टिशा की शादी समर्थ से दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी, वो भी 5 महीने पहले। दरअसल टिशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी। पिछले साल दिसंबर में टिशा की शादी हुई थी। भोपाल के रिटायर्ड जज के बेटे से टिशा की शादी हुई। दोनों की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। शादी के बाद शुरुआती कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे टिशा को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। यही नहीं, शादी के कुछ समय बाद टिशा का गर्भपात हो गया और इसके बाद 12 मई 2026 की रात टिशा शर्मा का शव मिला। शव का जब पोस्टमार्टम कराया गया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। टिशा के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान मिले, जिसके बाद पीड़ित परिवार का शक और ज्यादा गहरा हो गया। पीड़ित परिवार भोपाल प्रशासन के सामने इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन इंसाफ तो छोड़िए, पीड़ित परिवार को एक शिकायत के लिए चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
देखिए, हमारे को अपना पक्ष रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जनता देख रही है, मीडिया बता रहा है, जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है वो भगवान ना करे किसी के भी साथ। तो यही हमारा सबसे बड़ा पक्ष है। हमारी बच्ची को ब्रूचली मर्डर कर दिया गया, उसका यही पक्ष है हमारा कि हम चाहते हैं कि समर्थ सिंह की गिरफ्तारी हो, उनको बेल ना मिले। जो एम्स की फर्स्ट रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि वो मटेरियल जिससे ये इवेंट हुआ है वो अभी तक उन्होंने टेस्ट में नहीं, उनको टेस्ट में प्रोवाइड ही नहीं किया गया है। तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही की बात है। आप पूरा कांड होने के बाद आप 12 घंटे बाद सीलिंग करने जा रहे हो, फॉरेंसिक्स टीम इतना लेट गई, तो ये सब बहुत एविडेंटली दिख रहा है कि पुलिस इज़ नॉट इवन सपोर्टिंग अस। उधर इस हाई प्रोफाइल केस की जांच में जुटी पुलिस तफ्तीश में जुटी है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। न आरोपी का कुछ पता चला है, न पीड़ित परिवार की शिकायत पर कुछ फैसला लिया गया है। ट्विशा शर्मा वाले मामले में अभी क्योंकि प्रकरण अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो और जितने टीम द्वारा एसआईटी गठित है, तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य हैं वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो फरार आरोपी है तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है। साथ ही साथ उस पर नाम उद्घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि अभी तक फैमिली ने बॉडी दी नहीं है, तो फिर अंतिम संस्कार के लिए क्या आप अपील करेंगे कोर्ट में? अभी अंतिम संस्कार के संबंध में एम्स प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया था। तो इस पर से जब परिजनों को अवगत कराया गया तो वो परिजन पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा सीपी महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे। अब जो भी निराकरण है तो सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्राइमरी रिपोर्ट में क्या सामने आया है? क्या सुसाइड है या फिर कुछ और भी एंगल निकल कर आए हैं? जो पीएम रिपोर्ट है, डिटेल पीएम रिपोर्ट भी आ गई है, तो उसमें कॉज ऑफ डेथ एंटीमोर्टम हैंगिंग है। ट्विशा शर्मा की मौत के बाद भोपाल से लेकर नोएडा तक हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग के साथ भोपाल में दर दर भटक रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है। ऊपर से ट्विशा शर्मा के दो चैट अब सामने आ गए हैं, जिसमें वो किस परेशानी में थी, कौन सा खतरा वो महसूस कर रही थी। ट्विशा शर्मा की मौत के बाद भोपाल से लेकर नोएडा तक हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग के साथ भोपाल में दर दर भटक रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है। ऊपर से ट्विशा शर्मा के दो चैट अब सामने आ गए हैं, जिसमें वो किस परेशानी में थी, कौन सा खतरा वो महसूस कर रही थी, उसका जिक्र सबके सामने है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।